4 जून के बाद की स्थिति पर मंथन किया जाएगा कि अगर हमको बहुमत मिलता है तो आगे किस तरीके की सरकार बनेगी, आगे की रणनीति क्या होगी। और उसके पहले ईवीएम को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, हमने खबर आ रही कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कौन कौन से वो चेहरे जो पहुंच चुके हैं और कब तक बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। साथ में कांग्रेस संगठन मंत्री हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के संगठन के सी वेणुगोपाल, वो और नासिर हुसैन जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कुछ तस्वीरें दिखाएं। सनी, कुछ तस्वीरें दिखाइए सामने की, जहाँ पर आवास पर बैठक होने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटक दलों के नेता भी पहुँचने लगे हैं। चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो भी खड़गे के रेजिडेंस पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखना ये होगा कि जो 26 पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, अपोजिशन के इस गठबंधन में शामिल हैं, उनमें से कौन कौन से बैठक में शामिल होते हैं। हालांकि कि 4 तारीख की रणनीति को तय करने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी और इसमें अधिकतर जो अपोजिशन पार्टीज के नेता हैं वो सीधे फिजिकली यानी यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आएंगे और बैठक में शामिल होंगे। जी, और ब्रह्मप्रकाश, उसमें 2-3 ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी उम्मीद थी लेकिन वो नहीं आएंगे। ममता बनर्जी, स्टालिन और महबूबा मुफ्ती, इन लोगों के आने की खबर नहीं है। क्या इनका कोई डेलीगेशन, कोई प्रतिनिधि भी आएगा यहाँ पे? आवाज मिली ब्रह्मप्रकाश आपको मेरी? जी, सवाल ये था कि इसमें कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जैसे ममता बनर्जी, स्टालिन हो या फिर महबूबा मुफ्ती, ये नेता वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या इनके बदले में कोई डेलीगेशन का कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचेगा? क्या खबर क्या है? देखिए, मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन जहां तक ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती का सवाल है तो टीएमसी के नेता इसमें शायद शामिल ना हो, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आई थी कि टीएमसी इसमें शामिल नहीं होगी और अभी तक तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा भी नहीं है। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी खासतौर से टीएमसी को लेकर इस रणनीति पर चल रही है कि भले ही टीएमसी के नेता इस बैठक में आए या ना आए, लेकिन उनको लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा जिससे टीएमसी को और नाराज किया जाए। क्योंकि देखिए, निगाहें सबकी इस पर हैं कि 4 तारीख को किस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या अपोजिशन को इतनी सीटें आती हैं कि वो सरकार बना सके और सरकार बनाने का दावा किया जा सके। क्योंकि इस तरह की अगर पोजीशन होती है तो तृणमूल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। 2019 में आप देखिए कि अच्छी खासी लोकसभा की सीटें टीएमसी ने जीती थी और इस बार भी माना जा रहा है 2024 में टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा रहेगा। यही वजह है कि पूरा जो अपोजिशन का गठबंधन है टीएमसी को साध कर चल रहा है, साथ में लेकर चल रहा है। इस सब के बावजूद कि आप देखिए टीएमसी ने बंगाल में अलग चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ, या इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। हम फिर से कहेंगे कैमरा पर्सन से एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं, जो मूवमेंट चल रहा है, जो तस्वीरें हैं खड़गे के आवास पर परिसर में, तो आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है नेताओं की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो बाहर आपको नजर आ रही है। और जो तमाम घटक दल के नेता हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंच रहे हैं। जी ब्रह्मप्रकाश, एक बयान बड़ी चर्चा में, मीटिंग तो बस शुरू होने वाली है लेकिन उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने बयान दिया, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि खड़ी हो गई है। अखिलेश, लगता क्या है 400 पार का जो इनका नारा रहा है कितना संभव हो पाएगा? देखिए 400 पार, देखिए एक मिनट, अब हट जाना, अब इसके बाद अब हट जाना, शरीफ बनकर के हट जाना आप। देखिए 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143। और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। अखिलेश यादव देखिए आ रहे हैं और वही अग्रेशन उनके सामने दिखता है। एएनआई के पत्रकार 400 पार का जब सवाल पूछा तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए और कह रहे आप आगे हट जाना। ब्रह्मप्रकाश, ये सवाल बड़ा कुरीदता है क्या इन लोगों को? और जो मैं सवाल पूछ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि भाई मेरी पहली पसंद प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी हैं, तो पहले ही बैठक से पहले इस तरह के बयान देकर फिर वो क्या मैसेज जाता है? देखिए, ऑडियो में डिस्टरबेंस के चलते मैं आपका सवाल तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन आप
लेकिन मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक अभी शुरू होने जा रही है, इसके पहले जो भी आपने बयान देखे, जो भी इंडिया घटक दल के नेताओं ने बयान दिए हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, अधिकतर प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो अपोजिशन के नेता हैं ये कहते रहे हैं कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर से आपने देखा हो इस तरह की आवाज़ उठती नहीं है, या कांग्रेस के सीनियर नेता कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी हैं। हालांकि जब गठबंधन में कई बार दरार आनी शुरू हुई थी, उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं ने ये रुख अपनाया कि ठीक है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये जो रिजल्ट आएगा उसके बाद। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है झारखंड के नेता लगातार पहुंच चुके हैं। देखा जा सकता है कि जो है शिबू सोरेन की जो बहू हैं, जो खुद चुनाव मैदान में हैं, कल्पना सोरेन, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। ठीक है, ब्रह्मप्रकाश वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मप्रकाश इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आए।